रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इज सो गुड। व्हाट अ रोड। अगर टायर पंचर हो रहे हैं आपके तो पंचर वाले का बिजनेस चलता ही। गुड मॉर्निंग गाइस। गाड़ी की हालत देख रहे हो? मेरी बाइक है क्या भाई? हाँ मेरी है शायद। आज हम लोग क्या कर रहे हैं भाई? हम लोग ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं। मतलब आपको दिखाना है कि भाई हम इंडिया भी किसी से कम नहीं है, ठीक है। द रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वी हैव इज़ टॉप नॉच। ओवरऑल रोड क्वालिटी ठीक ठाक है, मतलब अच्छी है। अभी क्या है, कंस्ट्रक्शन भी चालू है रास्तों के, जो पिछले कई सालों से चालू है, बट दे आर स्टिल गोइंग। वी होप दैट एवरीथिंग विल गेट क्लियर सून, राइट। कंक्रीट ब्लॉक्स वगैरह ये जो डाले हैं, मतलब इट्स नेक्स्ट लेवल। तो हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे भाई, क्या कंडीशन है भाई रोड की, है ना। रोड्स आर सुपर, मार्किंग्स प्रॉपर है, एकदम बढ़िया है। एंड सडनली आपको एडवेंचर मिल जाएगी, राइट। ओह वाओ, व्हाट अ रोड। ये देखो रिम बेंडिंग ऑफ रोड है, वाओ। सो दिस ट्रांजिशन इज सो सडन, जिसकी वजह से क्या होता है ना, यू फील लाइक यू आर ऑन एन एडवेंचर टू। डजंट मैटर आपके पास व्हीकल कौन सी है, डजंट मैटर आपके पास गाड़ी कौन सी है, आवर रोड्स आर फुल ऑफ सरप्राइजेस। दैट्स वाई यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। आपको प्रिपेयर रहना पड़ता है। हमारा मतलब कैसा है भाई, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इज सो गुड, इट्स सो, क्या कहते हैं इसको, मतलब देख रहे हो बाजू में, चलो जाके दिखाए क्या। थोड़ी सी ऑफ रोडिंग करनी है, मैंने आज की नहीं है, मन कर रहा है मेरा ऑफ रोड करने का। एंड वी नो दैट वी हैव अ वेरी गुड एंड डिसेंट ऑफ रोड ट्रैक बाय द वे, विच इज़ अ सर्विस रोड। सो एक्चुअली सर्विस रोड का है ना नाम, सर्विस हटा के ना ऑफ रोड ट्रैक रखना चाहिए, क्या लगता है? बिकॉज आई विल शो यू द कंडीशन। बाप रे, सडनली मतलब ऐसे पॉट होल आ जाते हैं ना कभी भी। वाह, सो एडवेंचरस गाइज। लाइफ में एडवेंचर होना काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी है, ठीक है। एडवेंचर के बिना मज़ा नहीं है जीने में। सो ये एडवेंचर राइडिंग, इसलिए मैंने एडवेंचर बाइक लिया है भाई। ये देखो यहाँ पे एटलीस्ट हैज़र्ड मार्किंग है भाई, कि गड्ढा बहुत बड़ा है। एटलीस्ट दे हैव डन समथिंग गुड कि हैज़र्ड मार्क किया है। वहाँ पे काफ़ी बड़ा गड्ढा है, वो भी कंक्रीट ब्लॉक से बुझाया था उन्होंने। तो वहाँ से ट्रक जाके कंक्रीट ब्लॉक बाहर आने लगे, फिर उन्होंने फिर हैज़र्ड मार्किंग कर दी। सो ये होता है भाई हमारे यहाँ पे, एडवेंचर इतना ज़्यादा है। वी हैव सच अ ब्यूटीफुल टेरेन, जस्ट लुक एट द टेरेन मैन, कितने बढ़िया व्यूज़ है भाई। यहाँ से एंट्री अलाउड है क्या? अलाउड होनी चाहिए, ठीक है। यही से निकल जाता, इंडिकेटर तो दिया है मैंने। ओह, एंट्री में ही इतना एडवेंचर, बाप रे। वेलकम टू द ऑफ रोड एक्सपीरियंस 2025। फ्री ऑफ रोड ट्रेनिंग एनीवन? क्या बोल रहे पता नहीं। अरे भाई देखो, जंप है भाई काफ़ी बढ़िया। वाह, यस बेबी। क्या है ना, कभी कभी ऐसा थोड़ा सा ऑफ रोड एक्सपीरियंस चाहिए कि भाई इतना, मतलब हमने ये किया है, इतनी महंगी बाइक ली है, इस पे इतने सब कुछ खर्च किया, एक्सेसरीज लगाए हुए, कुछ यूटिलाइज होना चाहिए ना, है ना। यू हैव टू लर्न टू यूटिलाइज द थिंग्स यू हैव। देख रहे हो गाड़ी की हालत, आई मीन सीरियसली एक वॉश करने के बाद इसकी ये हालत हो जाती है। सो बिजनेस मॉडल कितना अच्छा है, आप खुद देखो। रेवेन्यू जनरेशन कितना बढ़िया। देखो सबसे पहली बात तो, अगर रास्ते मेंटेन रहेंगे, पहली बात, लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल। देखो रास्ते अगर मेंटेन रहेंगे तो गाड़ी ज़्यादा खर्चा नहीं निकालेगी, सस्पेंशन का काम नहीं निकलेगा, राइट। उसके बाद अलाइनमेंट बैलेंसिंग जल्दी नहीं करनी पड़ेगी आपको, मेंटेन होने की वजह से, राइट। स्टैंडर्ड जो भी है अपनी इधर 5,000 रुपये अलाइनमेंट, 10,000 रुपये अलाइनमेंट और बैलेंसिंग दोनों, तो वो रेगुलर टाइम पे करना पड़ेगा। ऐसे रास्तों पे चलोगे तो भाई 2,000-3,000 रुपये ही अलाइनमेंट बैलेंसिंग करनी पड़ती। सो ये जो बिजनेसेस है, स्मॉल बिजनेसेस को अगर आपको सपोर्ट करना है तो ये ऐसा होना नेसेसरी है। उससे क्या हो रहा है ना, छोटे छोटे बिजनेसेस को भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल रही है। जैसे देखो अभी मैंने ऑफ रोड किया, ठीक है। अगर ऑफ रोड करते करते सस्पेंशन ख़राब हो गया, या फिर लीक हो गया, या फिर कुछ टूट गया, या फिर गाड़ी के पार्ट्स टूट गए, तो हमें नेचुरली क्या करना पड़ेगा, बाइक को सर्विस सेंटर लेके जाना पड़ेगा। सर्विस सेंटर जाने के बाद फिर वो पार्ट्स ऑर्डर करने पड़ेंगे, उस पर हम लोग GST भरेंगे, जिससे और हम लोग टैक्स बेनिफिट कर सकते हैं गवर्नमेंट को और बेटर रोड्स बनाने के लिए, राइट। देन क्या करेंगे हम लोग, गाड़ी के पार्ट्स आते हैं तो शोरूम का भी बिजनेस चल रहा है, ठीक है, हम लोग उनको हेल्प कर रहे हैं। उसके बाद क्या हो रहा है, फिर वो पार्ट्स आ रहे हैं, हम लोग वापस गाड़ी चला रहे हैं, वापस ऐसे पैचेस आ रहे हैं, वापस ख़राब हो रहा है। तो रेवेन्यू जनरेशन काफ़ी ज़्यादा है। मतलब ये जो बिज़नेस मॉडल है ये चलना चाहिए ना, कि गाड़ियाँ आ रही है, ख़राब भी हो रही है, क्योंकि गाड़ी जब ख़राब होगी तभी हम लोग स्पेयर पार्ट्स बदलेंगे ना भाई।
अगर स्पेयर पार्ट अच्छे है तो बिना रीज़न के कौन बदलेगा। जैसे अभी सस्पेंशन बढ़िया है बाइक का, तो सस्पेंशन ख़राब होने के बाद ही वो बदलना पड़ेगा ना, अननेसेसरी क्यों पार्ट्स बदलेंगे हम लोग। तो ये पार्ट्स का वेयर एंड टेयर होना काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है। सडनली गड्ढे आके रिम बेंड हो जाना, अगर टायर पंचर हो रहे हैं आपके, तो पंचर वाले का बिजनेस चलता है। ये देखो इसमें जैसे कंक्रीट ब्लॉक डाले, अगर आप इसमें हाई स्पीड में जाते हो, अगर इम्पैक्ट ज़्यादा बैठता है तो टायर फट सकता है। तो टायर वालों के भी बिज़नेस चलने चाहिए ना भाई, राइट। उनके भी बिजनेसेस है, उनके भी बिजनेसेस चलने चाहिए। उसके बाद पंचर वाले हैं, ये देखो। सो सभी का ध्यान रखा जा रहा है यहाँ पे। हर किसी को पैसा कमाना आना चाहिए ना भाई। अगर रोड्स इतने क्लीन रहेंगे, रास्तों पे अगर इन ट्रक्स वक्त से कुछ कीले वगैरह नट बोल्ट नहीं गिरेंगे, गाड़ियाँ पंचर नहीं होगी, तो पंचर वाले को उसका धंधा बंद करना पड़ेगा ना, राइट। अगर टायर्स ही जल्दी ख़राब नहीं होंगे, टायर्स ही फटेंगे नहीं, तो कंज्यूमरिज्म जो है, कंज्यूमर जो है हम लोग, तो वो कंज्यूम कैसे करेंगे भाई चीज़ों को, राइट। सो पंचर होना भी नेसेसरी है, पार्ट्स ख़राब होना भी नेसेसरी है। जैसे मैंने एक वीक पहले बाइक का पंचर निकाला पहले, तो वो नेसेसरी है भाई। डोंट थिंक दैट वी आर नॉट गेटिंग सर्विसेज। ये सारे छोटे छोटे बिजनेसेस को ध्यान में रख के किया जाता है सब कुछ। तो इस बारे में ज़रा अवेयर रहो, ठीक है। जितना हो सकता है आप हेल्प करो छोटे छोटे बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए, है ना। तो आप समझो सिचुएशन को। हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, इसकी वजह से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। टायर वाले के शॉप पे काम करने के लिए लोगों को जाना पड़ रहा है, क्योंकि उसका बिज़नेस बढ़ रहा है। पंचर वालों को काम मिल रहा है। तो ये होता है भाई। सिविलाइज्ड अगर सोसाइटी आपको चाहिए, है ना, तो ये नेसेसरी है। अगर ऐसी रोड क्वालिटी मेंटेन रहेगी तो फिर हम कंज्यूम कैसे करेंगे प्रोडक्ट को। गाड़ी पंचर नहीं होगी तो वो पंचर किट को कौन खरीदेगा, राइट। और टायर्स ही नहीं फटेंगे तो टायर को कौन खरीदेगा। नेचुरल वियर एंड टीयर से जितने टायर ख़राब होने वाले हैं उतने ही ख़राब होंगे। फॉर एग्जांपल अभी मैंने नया टायर डाला था अपनी कार में, तो जब मैंने कार में नया टायर डाला ना, तो दैट टायर कॉस्टेड मी अराउंड 9-10,000 रुपीज़, ठीक है। 16 इंच टायर था वो। द साइज़ इज़ 205/55 R60 कार का टायर। तो मैंने वो टायर डाला, गाड़ी 1000 किलोमीटर भी नहीं चली होगी, ऐसा ही गड्ढा आया। मतलब इतने ज़्यादा गड्ढे थे एंड द स्पीड लिमिट वॉज 80 km/h। तो हम लोग 80 की स्पीड से चल रहे थे। इतने ज़्यादा गड्ढे आए कि भाई मैंने गड्ढे डॉच करने का ट्राई तो किया, लेकिन गड्ढे इतने ज़्यादा थे। मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना प्रीमियम था कि 3 गड्ढे तो बच गए, लेकिन एक टायर गड्ढे से चला गया और उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा ज़ोर से था, तो टायर फट गया भाई। नया टायर डाला था तो टायर फट गया 1000 किलोमीटर में ही, और फिर वापस मेरे ऊपर ही खर्चा आया। लेकिन उससे फिर टायर वालों का बिज़नेस बढ़ा, है ना। और उससे फिर जो फिटिंग करने वाला है उसको सैलरी मिल रही है, काम कर रहा है। तो मतलब ऐसा है, ये होता है। ये देखो, ऐसे बीच में ऐसा आना नेसेसरी है भाई। आप ये मत सोचो कि आप किसको हेल्प कर रहे हो या फिर आपका पैसा जा रहा है। आपका पैसा बर्बाद नहीं हो रहा है भाई, आपका पैसा यूटिलाइज़ किया जा रहा है सही तरीके से। छोटे छोटे बिजनेसेस को भी हेल्प हो रही है, राइट। आपको भी एक्सपीरियंस आ रहा है कि कैसे चलना चाहिए। तो ये सब नेसेसरी होता है डेवलपिंग इकोनॉमी में। जैसे अभी ये टार रोड है, ठीक है, अच्छा खासा टार रोड है। टार रोड पे क्या है भाई, बाइक को ज़्यादा डैमेज नहीं होता है, बिकॉज दिस इज़ इवन रोड एज़ कम्पेयर टू आप कॉन्क्रीट रोड पे चलोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा अनइवन होता है। तो ये जो अभी अच्छा खासा रोड है, तो इसको अभी कॉन्क्रीट कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज ये बीच बीच में काफ़ी ज़्यादा टूट रहा है। तो अभी इसको एक ही सोल्यूशन है, इसको कॉन्क्रीट में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये सारा जो पैच है अभी जो भी है, इसके ऊपर सारा कंक्रीट रोड आने वाला है और टार रोड निकलने वाला है। अगर ऑन रोड में भी इफ़ यू आर गेटिंग ऑफ रोड एक्सपीरियंस, तो और क्या चाहिए आपको लाइफ में, बराबर है। मतलब लोगों को ऑफ रोड ट्रैक्स ढूंढने पड़ते हैं भाई, ठीक है। ऑफ रोड वालों के बिजनेसेस जा रहे हैं बिकॉज वी आर गेटिंग ऑफ रोड ट्रैक्स ऑन द रोड। तो ऑफ रोडिंग सीखने के लिए कोई जा ही नहीं रहा, रास्ते पे ही कर रहे हैं सब कुछ, है ना। ये देखा, ग्रेवल, पॉट होल्स, एवरीथिंग यू हैव। जो भी एडवेंचर करते हैं लोग, ये ग्रेवल राइडिंग है, पॉट होल राइडिंग है, सारे आपको अगर रोड पे ही मिल रहे हैं, तो क्या ज़रूरत क्या है ऑफ रोड ट्रैक जाने की, है ना। ये देखो, एक और आ गया, यहाँ पे अभी पैच वर्क किया था, जिसके अंदर से ग्रेवल निकलने लगे भाई। अभी तो पैच वर्क किया था, दूसरी टाइम पैच वर्क हुआ है, लेकिन क्या है अभी, मतलब जो क्वालिटी है, द क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन इज़ सो गुड। मतलब एक बारिश भी टिक नहीं पाता, इट्स दैट गुड। सो इसलिए उन्होंने अभी डिसाइड किया कि एक ही रोड को बार बार बनाने से अच्छा हम लोग क्या करेंगे ना, कंक्रीट का रोड बनाएंगे। तो मतलब जिससे टेंशन ही खत्म। तो अभी कंक्रीट का रोड बनने की वजह से क्या होगा आपको बता देता हूँ। अभी डॉक्टर्स की इकोनॉमी बढ़ने वाली है। कैसे कि जो बम्स है रास्ते में, अभी ये बाइक का सस्पेंशन तो सॉफ्ट है, लेकिन हर कोई 30 लाख की बाइक नहीं खरीद सकता ना भाई कंफर्ट के लिए, राइट। लोग अपने अपने बजट के हिसाब से खरीदेंगे। तो मैक्सिमम जो बाइक्स है वो कम्यूटर बाइक्स है, राइट। तो उनका सस्पेंशन इतना बढ़िया नहीं है एज़ कम्पेयर टू दिस बाइक, क्योंकि ये बाइक के सस्पेंशन के प्राइस में ही, अगर स्प्लेंडर की बात कर रहे हो तो इसके सस्पेंशन में कम से कम 2-3 स्प्लेंडर आ जाएगी। तो मैक्सिमम पीपल कैन नॉट अफोर्ड दिस, राइट।
हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता ना, तो लोग अपने बजट के हिसाब से बाइक लेंगे, कम्यूटर बाइक जिनका सस्पेंशन इतना अच्छा नहीं है। और अगर ऐसे कंक्रीट रोड्स के ऊपर, जो आपको दिखाऊंगा मैं आगे, आप अगर बाइक चलाते हो तो आपके स्पाइन को ज़्यादा बम्प्स बैठने वाले हैं, जिसकी वजह से क्या होने वाला है, आपको बैक पेन के इश्यूज चालू हो सकते हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर्स लोगों का भी ये है, जो इकोनॉमी ग्रो हो रही है उनको भी हेल्प होगी कि मतलब पेशेंट्स आएंगे ना भाई। सो ये भाई देखो, ये दिस इज़ ऑल बिजनेसेस, दिस आर ऑल कनेक्टेड। तो ये बिज़नेस चलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है चीज़ों को, समझ में आ रहा है। ये देखो अभी अच्छा रोड है यहाँ पे, इसको कंक्रीट में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये ज़रूरी है भाई, कंक्रीट रोड्स को करना भी ज़रूरी है, क्योंकि फिर इट विल हेल्प अगेन। रोड्स ख़राब नहीं होंगे जल्दी, लेकिन लोगों की कमर बहुत जल्दी जाएगी। ये देखो अभी सडनली पॉटहोल गया भाई नीचे से, मैं डर गया भाई, मेरे को लगा अभी मेरा ही नंबर है क्या। मेरी खुद की टेनर है भाई, मैं एक महीने में एक बार चलाता हूँ उसको, बिकॉज द रोड्स आर सो गुड, जिसकी वजह से आपको 3-3 दिन बैक पेन होता है। तो ये इतना बढ़िया है, इसकी वजह से ही मैं उसको चलाता नहीं हूँ ज़्यादा। आई प्रेफर एडवेंचर बाइक ना, बिकॉज देखो सडनली ऐसे पॉट होल्स है। सो आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस वीडियो, सी यू ऑल इन अनदर मोटो ब्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राइड सेफ।